अब सेकंड पॉइंट बनाते हैं। कंजम्पशन हमने एक चैप्टर में पढ़ा था नेशनल इनकम से पहले, है ना? क्या था वो? क्या थी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? क्या था हमारा? कि खर्चा हो और वो हमें डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन दे, उसको हम बोलते थे कंजम्पशन। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से क्या था? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कि अगर कोई भी एक्सपेंडिचर करे और उससे किसी को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन हो तो वो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था। याद आ गया? ओके, अब थोड़ा सा इस पे डिस्कशन करते हैं। ये वाला पॉइंट नहीं है, अभी इंडिविजुअल लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी आएंगे हम इस कॉन्सेप्ट से। सो कंजम्पशन क्या चीज होती है? आप कोई भी चीज कंज्यूम करते हो उसी को बोलते हैं कंजम्पशन। द फूड वी कंज्यूम, ऐसे ही होता है ना? ओके, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कंजम्पशन इनकम बेस्ड है? अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आप कंजम्पशन पे ज्यादा खर्च करोगे, आपकी इनकम कम होगी तो आप कंजम्पशन पे कम खर्च करोगे। यस और नो? आप लोग Yes. बताओ। यस, ऐसे ही होता है सर हमेशा। सर अभी मान लो मेरी इनकम 10,000 पर मंथ है, तो सर मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक खाना खाऊंगा, रोटी दाल, बस पूरा महीना। और अगर सर मेरी इनकम 1 लाख पर मंथ है, अभी सर मैं बहुत खर्चा करने वाला हूँ। आप मानो मेरे खाने खाने के कम से कम 40,000 खर्चा है। मैं पार्टी करूंगा सर, मैं बाहर फास्ट फूड खाऊंगा, मैं घर में तो खाऊंगा, बहुत ही रेयर खाऊंगा, या फिर मैं और ज्यादा हेल्दी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करूंगा। सो इट इज अ वेल नोन फैक्ट कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है। मेकिंग सेंस? ठीक है, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं। एक पोर्शन ऑफ कंजम्पशन है जो इनकम बेस्ड नहीं होता। माय क्वेश्चन इज, ये जितने ही बच्चे क्लास में हैं, आप लोग कंज्यूम करते हो? यस। कितनी इनकम है आपकी? जीरो? पॉकेट मनी की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, जीरो इनकम है, फिर भी आप कंज्यूम कर रहे हो। तो एक पोर्शन ऑफ कंजम्पशन ऐसा होता है जो इनकम बेस्ड नहीं होता, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कंजम्पशन। उसका जो एक्चुअल वर्ड है उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। फिर से, कंजम्पशन दो तरीके का होता है। एक वो जो आपकी इनकम पे बेस्ड है, इनकम ज्यादा तो कंजम्पशन ज्यादा, इनकम कम तो कंजम्पशन कम, सिंपल है। दूसरा वो जो आपकी इनकम पे बेस्ड नहीं है, ये तो सर मेरे को करना ही है, मेरे को अगर जीना है तो मुझे इतना कंजम्पशन करना ही करना है, सिंपल है, पक्का? ओके, जो ये दूसरा वाला कंजम्पशन है इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। जो पहला वाला कंजम्पशन है ये हमारा होता है इनकम बेस्ड कंजम्पशन। सिंपल सिंपल सा पोर्शन है, ठीक? ओके, अब यहाँ पे एक वर्ड आता है, अभी मैं उस वर्ड को यूज कर रहा हूं हैबिट से। हैबिट, आगे जाके मैं इसका टेक्निकल टर्म भी आपको क्लियर करूंगा। हैबिट, हैबिट क्या है? मेरी हैबिट है कि मैं अपनी इनकम का 60% कंज्यूम करता हूं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में मैं अपनी इनकम का 60% खर्चा करता हूं। क्लियर? अगर मेरी इनकम 100 रुपीज की है तो मुझे बताओ मैं कंजम्पशन में कितना खर्चा करूंगा? 60 रुपीज। 60 रुपीज। अगर मेरी इनकम 800 रुपीज है, 8,000 रुपीज है, कितना मैं कंजम्पशन में एक्सपेंडिचर करूंगा? 8,000। 4,800, 4,800, बिल्कुल ठीक है। ओके ओके, अगर मेरी इनकम, इजी कर देता हूं मैथ्स, 1 लाख है तो मैं कितना एक्सपेंडिचर करूंगा कंजम्पशन पे? 60,000। ठीक, ये कौन सी इनकम की बात कर रहा हूं मैं? ये कौन से कंजम्पशन की बात कर रहा हूं? विच इज इनकम बेस्ड कंजम्पशन। क्यों सर? मेरी इनकम 1 लाख थी और आपको मेरी आदतें तो पता ही है सर, मैं अपनी इनकम का 60% खर्च कर देता हूं, तो सर मैं ये 60,000 रुपए से पूरा का पूरा कंज्यूम कर जाऊंगा, ऐसा बोलते हैं लोग, है ना? अच्छा, कंजम्पशन में क्या क्या आता था? सिर्फ फूड का कंजम्पशन आता है क्या? कि सब कुछ ही आ जाता है? हाउस होल्ड के लिए सब कुछ ही आता है ना? ओके, तो कंजम्पशन को सिर्फ फूड से मत लिंक करिएगा। फिर से आते हैं इसी पॉइंट पर। फिर से, कंजम्पशन दो तरीके का, एक था इनकम बेस्ड, एक था इंडिपेंडेंट। जो इनकम बेस्ड है वो आपकी आदतों के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं सर मैं काफी ना सुकून में रहता हूं, कम से कम मेरी इच्छाएं, मैं अपनी इनकम का सिर्फ 30%, 30% में कंजम्पशन में एक्सपेंडिचर करता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? ये 30% इनटू इनकम, हैबिट ऑफ एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई बाय इनकम विल डिफाइन योर इनकम बेस्ड कंजम्पशन। यस और नो? फिर से, 30% मल्टीप्लाई बाय योर इनकम, इनकम है 10,000 रुपीज, 30% कितना हुआ? 3,000। दिस 3,000 इज व्हाट? योर इनकम बेस्ड कंजम्पशन। ठीक, फिर से कंजम्पशन दो तरीके के, एक जो डिपेंडेंट ऑन इनकम है, दूसरी जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम है। जो डिपेंडेंट ऑफ इनकम है उसको में हम क्या चेक करते हैं? उसको हम चेक करते हैं हैबिट, कि सर आपकी हैबिट कैसी है? मेरी हैबिट है 80% का एक्सपेंडिचर करने की। ठीक, तो ये हैबिट डिफाइन करेगी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंडेंट ऑन इनकम कितना होगा। मेकिंग सेंस?
इंडिपेंडेंट का हैबिट से कोई लिंक नहीं है, वो तो आप करोगे ही करोगे एग्जिस्टेंस के लिए। उसके ऊपर का सारा एक्सपेंडिचर हैबिट बेस्ड है। सिंपल लग रहा है यहां तक, है ना? इतना ही था मेन कॉन्सेप्ट तो कंजम्पशन का। अब उसको हम थोड़ा सा फैला लेते हैं, लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, साथ के साथ लिखिएगा। ये जो बी है, ये बी हैबिट को रिप्रेजेंट करता है। अभी एक मिनट, ये सब बाद में लिखिएगा, ये इनकम के नीचे वाला पोर्शन है, 2 मिनट रुकिए। ओके, सपोज आपकी जो बी है, बी मतलब हैबिट ऑफ कंजम्पशन, वो है 50% कंज्यूम करने की। इसका मतलब हर 1 रुपए पे आप कितना कंज्यूम करते हो? 50 पैसे, है ना? तो ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है हैबिट, सपोज नाउ ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में गिवन रहेगी, आप एज्यूम भी करोगे कैसे। हैबिट ऑफ कंजम्पशन इज 50%, तो बी कितना हुआ आपका? 0.5। माय क्वेश्चन इज कि अगर आपकी इनकम 1000 है, तो यहां पर आपका डिपेंडेंट कंजम्पशन कितना होगा? 500। यहाँ 2000, डिपेंडेंट कंजम्पशन कितना होगा? अगर इनकम 2000 है तो डिपेंडेंट कंजम्पशन इज 1000। अगर इनकम 5000 है तो डिपेंडेंट इज 1500। इनकम 200 है तो डिपेंडेंट इज 100। इनकम 0 है तो डिपेंडेंट कंजम्पशन इज 0। सर 50% 0 का 0 ही होता है, सिंपल मैथ से। आप और आगे समझो। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिपेंडेंट, जो कि इनकम से डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट है। ये तो सर मैं हमेशा हमेशा और हमेशा करता हूं। क्या करती हूँ? उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन को कंसीडर करें तो सपोज वो 1000 इनकम थी, तो मेरा 100 रुपीज करते हैं, 100 रुपीज का ऑटोनोमस कंजम्पशन था। अगर इनकम मेरी 200 हो जाएगी तो मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना रहेगा? फिर से आते हैं, इनकम मेरी 1000 थी तो मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन था 100 का। अब अगर मेरी इनकम 2000 हो जाती है तो मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन कितने का होगा? 100 का। सर वो तो इनकम से डिपेंडेंट ही नहीं है ना, वो तो आपने एक बार बता दिया। ओके नेक्स्ट, मेरी इनकम अगर 5000 हो जाती है तो कितना होगा? 100। सर आप बार बार वही सवाल मत पूछो। अभी तो आपने बताया था कि डिपेंडेंट नहीं होता इनकम से, इंडिपेंडेंट होता है, मैं हमेशा 100 करूंगा। तो 200 में भी 100। अभी सबसे बढ़िया क्वेश्चन, मेरी इनकम है 0, अभी मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना होगा? 100। बिल्कुल सही, 100। सर 0 इनकम पे भी जीऊंगा तो क्या आप चाहते हो कि जीने के लिए 100 रुपए तो चाहिए? सर मुझे चाहिए ही चाहिए, कैसे भी लाऊंगा वो मैं लाऊंगा, वो हम समझेंगे इसको हम कैसे करते हैं। अब आप मुझे फाइनली बताइए कि टोटल कंजम्पशन कितना हुआ? जब मेरी इनकम 1000 थी तब मेरा टोटल कंजम्पशन कितना था? 600। बिल्कुल सही, 600। कैसे? सर 500 रुपए तो मैं इनकम के कारण लेता हूं, 100 तो आपको सर पता ही है, उसकी तो बात ही मत करो, वो तो मेरा है, 100 तो मेरा है ही, बाकी इनकम बेस्ड है। मेकिंग सेंस? जब मेरी इनकम 2000 है, अभी टोटल कंजम्पशन कितना हुआ? 1100। जब 5000 है तो कितना हुआ? 2600। जब 200 है तो कितना हुआ? सर 200 पूरा। जब 0 है अभी सर 100। बोलो कोई डाउट? नहीं? क्या मैं अब बताओ ये बोल सकता हूं टोटल कंजम्पशन मतलब ये बड़ा सी, ये बड़े सी की बात मतलब टोटल कंजम्पशन। क्या मैं ये फॉर्मूला निकाल सकता हूं कि C इज इक्वल्स टू C बार प्लस BY? क्या ये फॉर्मूला निकल सकता है इजीली? है ना? C बार प्लस BY इज इक्वल्स टू C। सिंपल है ना? बहुत ही बढ़िया, लिख लो जरा जल्दी से अब आप।